नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। 2025 में अभी आपने होली के अवसर पर चंद्र ग्रहण, जो कि पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में जिसका असर, और चंद्र राशि वाले जातकों के जीवन में भी इसका असर आपने देखा है। लेकिन अब ज्योतिषीय गणना के अनुसार सूर्य ग्रहण आने वाला है और सभी 12 राशियों के जातक इस सूर्य ग्रहण पर नज़र बना करके बैठे हुए हैं कि कहीं सूर्य ग्रहण आने से उनके जीवन पर सूर्यास्त ना हो जाए। जी हाँ, इस पूरे वीडियो को ध्यान से आप समझिएगा, सुनिएगा, और यदि कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। लेकिन यह पूरा वीडियो सूर्य ग्रहण पर आधारित है। साल का पहला सूर्य ग्रहण आ रहा है 29 मार्च 2025, यानी चैत्र माह की अमावस्या तिथि के दिन यह सूर्य ग्रहण लगेगा। इसका समय दोपहर में 2:20 से लेकर के शाम 6:16 तक रहेगा। हालांकि चंद्र ग्रहण की तरह यह ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसके चलते इसका सूतक काल, जो लोग मानते हैं कि भारत में सूतक काल लगे या ना लगे, उनके मन में जो प्रश्न आता है, तो जब ग्रहण यहाँ नहीं लगेगा तो सूतक काल्य भी मान्य नहीं होगा। ये लगेगा कहाँ कहाँ? मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में, एशिया, हिंद महासागर में नज़र आएगा, आदि कुछ जगहों पर, कुछ देशों में नज़र आएगा। लेकिन ज्योतिषी लोग जो बता रहे हैं कि साल का पहला सूर्य ग्रहण कुछ राशि वालों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है और कुछ राशि वालों के लिए हानिकारक। तो सूर्य ग्रहण के ज्योतिषीय महत्व को सबसे पहले आपको हम बताते हैं। 29 मार्च 2025 को लगने वाला सूर्य ग्रहण मीन राशि और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में यह घटित होगा। इस दौरान सूर्य, राहु, शुक्र, बुध और चंद्रमा सभी मीन राशि में स्थित होंगे, जो इस ग्रहण के प्रभाव को और भी अत्यधिक महत्वपूर्ण बना रहे हैं। अब उन राशियों की बात कर लेते हैं जिनके जीवन में चमत्कार हो रहा है। पहली राशि कौन सी है? मेष राशि है। ज्योतिष के अनुसार साल का पहला सूर्य ग्रहण मेष राशि वालों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। आपको करियर में, आपकी नौकरी में अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। आर्थिक स्थिति आपकी जो पहले चल रही थी वो कहीं ना कहीं बेहतर दिखाई पड़ रही है। यदि आप अविवाहित हैं तो अविवाहित जातकों का विवाह भी अविलंब जो है वो कंफर्म हो जाएगा, यानी फिक्स हो जाएगा। आगे बातचीत बढ़ सकती है। शिक्षा के मामले में आप अभी तक, अगर आपकी मानसिक मनोदशा में ऐसी स्थिति बन रही थी कि आप कोई भी चीज़ याद कर रहे हैं, विस्मृत हो जा रहे हैं, भूल जा रहे हैं, उसमें सुधार होगा। यानी विद्यार्थियों को अपने जो एग्ज़ाम हैं, जो परीक्षा है, उसके अच्छे परिणाम दिखाई पड़ेंगे। दूसरी राशि है दोस्तों कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए साल का पहला सूर्य ग्रहण बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। किसी नई संपत्ति को खरीदने के अच्छे योग बन रहे हैं। जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। अधूरे कार्यों में सफलता के बहुत ही उत्तम योग हैं। पहले अगर आपने कोई कार्य किया या कहीं निवेश किया था तो उसमें अगर लाभ आपको नहीं प्राप्त हो रहा था तो बहुत ही उत्तम लाभ के संयोग बन रहे हैं। नौकरी की तलाश अगर बहुत लंबे समय से कोई कर्क राशि के जातक कर रहे थे तो वह इंतजार अब खत्म हो रहा है। नौकरी किसी अच्छी जगह आपकी फिक्स हो जाएगी। तीसरी राशि है दोस्तों मकर राशि। मकर राशि वालों का कार्य क्षेत्र बड़े लंबे समय से आधिकारिक तौर पर अपने बड़े बॉस या फिर किसी भी अधिकारियों से तालमेल नहीं अच्छा चल रहा था, अब बेहतर चलेगा। इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से काफ़ी चीज़ें आपके तालमेल में जो मनमुटाव थे वो एक प्रेम की दृष्टि से, सौहार्द की दृष्टि से और आगे बढ़ेंगे। वैवाहिक जीवन में कटुता अगर थी, विवाद ज़्यादा हो रहे थे, तो वहाँ अच्छी स्थिति का संकेत मिल रहा है। लाभ के अवसर मिलेंगे, आप सम्मानित हो सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति में काफ़ी कुछ सुधार देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सामाजिक रूप से जो सम्मान प्राप्त होगा, वहाँ आपको कुछ महत्वपूर्ण उपहार भी प्राप्त हो सकता है, जिस सर्टिफिकेट के चलते आपको करियर में बड़ा लाभ मिलेगा। अधूरे कार्यों में सफलता के बड़े अच्छे
योग बन रहे हैं। तो इसलिए इन 3 राशि वाले जातकों के जीवन में ग्रहण का बहुत ही उत्तम प्रभाव देखने को मिल रहा है। अन्य की 9 राशियों पर भी आपको सावधानी बरतनी होगी। हालांकि ये भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो 12 राशियों के जातकों को फिर भी एक बात यह सावधान रहना होगा कि ग्रहों के ऊपर जब जब ग्रहण की स्थिति बनती है तो जीवन को बहुत ही संयमित दिशा में ले जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? ग्रहण के दौरान खान पान से बचना चाहिए और खान पान से बचते हुए भगवान के भजन करने चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए, शांति स्थिर स्थिति में आपको बैठना चाहिए। आपको एक महत्वपूर्ण उपाय ये करना है, ग्रहण समाप्त होने के पश्चात स्नान ध्यान आदि करने के बाद, अपने घर को पवित्र करने के बाद आप किसी मंदिर देवालय में जा कर के वहाँ पर गेहूँ, और गेहूं ना हो तो मसूर की दाल का आप दान करें। साथ ही साथ लाल वस्त्र का भी दान कर सकते हैं, लाल मिठाई का दान कर सकते हैं, लाल पुष्प की माला भगवान को भेंट कर सकते हैं। ऐसा करने से ग्रहण का जो दुष्प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा या परिवार पर पड़ेगा, उससे आप बच सकते हैं। आप ऐसी तमाम जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे साथ एस्ट्रो तक पर बने रहें। नमस्कार। समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।